हेलो साथियों, जय हिंद। मैं अमरिंदर आपके अपने परिवार क्रैकपुर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग जिंदाबाद होंगे, जबरदस्त होंगे, बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई बहुत बेहतरीन तरीके से पूरी हो चुकी होगी। जिस चीज की तैयारी के लिए आप लोग लगे थे, आपकी तैयारी एकदम पूरी हो चुकी होगी। मैं आज बहुत ही जरूरी इन्फॉर्मेशन आप बच्चों को देने के लिए आया था कि आपका एग्जाम अब कल से ही स्टार्ट है। 23, 24, 25 और 30 और 31 5 दिनों में प्रत्येक दिन 2 पालियों में पेपर होगा। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आप लोग को बहुत ध्यान देना है पेपर देने जाने से पहले और पेपर देते समय पर। तो सारी चीजें आप एकदम आराम से बैठ के सारे पॉइंट को ध्यान से समझना, क्योंकि देखो एग्जाम बेटा हर बच्चा पढ़ाई कर रहा है और एग्जाम पे आप प्रेजेंट ऑफ माइंड कैसा होता है उस हिसाब से आपका पेपर अच्छा या खराब है। आप कितना भी पढ़ाई कर लें, लेकिन अगर पेपर वहां पे आप प्रेजेंट ऑफ माइंड अच्छा नहीं चल रहा है और आप बेहतरीन तरीके से पेपर करने का प्रयास नहीं किए तो पेपर आपका अच्छा नहीं होगा बेटा। इसलिए कुछ इन्फॉर्मेशन मैं बताने आया हूं आप लोगों को, आप लोग अच्छे से समझना और उसी तरीके से आप पेपर देखना देखना पेपर बहुत अच्छा जाएगा आप लोग। तो मैं सबसे पहले बताने चाहता हूं आप लोगों को कि आपका जो वैकेंसी है बहुत बड़ी वैकेंसी है, 60,244 प्लस वैकेंसी है। तो आप लोग को डरना बिल्कुल नहीं है कि बहुत हाई कट ऑफ जाएगा, बहुत ज्यादा कट ऑफ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। बस सबसे मेन चीज जो जरूरी आप लोगों को है, प्रेशर बेटा नहीं लेना है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कट ऑफ के लेकर आप कुछ बच्चे कह रहे 130 क्वेश्चन कम से कम सही करना होगा अगर सिलेक्शन लेना है। कोई 135 बता रहा, कोई 140 बता रहा, कोई 125 बता रहा। तो इससे क्या होता है बेटा, आप लोग के अंदर मेंटली टेंशन हो जाएगा, हमें 130 सही कर रहा, मेरा तो मॉक में नंबर नहीं आ रहा, ऐसा हो रहा वैसा। बिल्कुल टेंशन नहीं ले बेटा, जो पढ़ना था आप लोग पढ़ चुके हैं, अब पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर जिस बच्चों का पेपर कल है बेटा वो बिल्कुल अब पढ़ाई एकदम आराम से बंद कर दे, जो पढ़ना था पढ़ लिए आप लोग। बस आप लोग अब आराम करें, आपके दिमाग को आराम करने की जरूरत है। अगर आप बेटा आराम करेंगे, आप बताइए अगर आपका दिमाग रिलैक्स होगा तो कल आप दिमाग बहुत अच्छा काम करेगा। तो बस आपको आराम किया, रिलैक्स हो, बढ़िया नींद लीजिए आप लोग आज। और कल सुबह, हाँ सबसे पहले जरूरी जो है कि मान लीजिए जिसका पेपर है, देखिए आप लोग एक चीज आप लोग को पता चला होगा केवाईसी के बारे में, आधार कार्ड केवाईसी। केवाईसी का मतलब ये होता है बेटा, मैं बता रहा हूँ कि जो केवाईसी होता है, आप लोग एडमिट कार्ड निकाले होंगे, दो तरह का एडमिट कार्ड आ रहा होता है। एक तो आता है बेटा आपका एडमिट कार्ड जिसपे लिखा होता है आधार प्रमाणित, मतलब जिसके आधार में कोई दिक्कत नहीं है, आधार प्रमाणित है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिनका ई केवाईसी लिख रहा, मान लो आधार कार्ड नहीं लगाया है, कुछ दूसरा आईडी प्रूफ लगा दिया है, उनको ई केवाईसी प्रमाणित करवाना पड़ेगा उनको वहां पे जाने के बाद सेंटर पे। और आप लोग एक नोटिस देखे होंगे कि जिनका केवाईसी करवाना है उनको 2.5 घंटे सेंटर पे पहले पहुंचना है। मान लीजिए आपका पेपर 10 से 12 है तो आपको 2.5 घंटे मतलब 7:30 बजे ही वहां पे पहुंच जाना। और अगर जिसका शाम में 3 से 5 पेपर है उसको वहां पे 12:30 बजे पहुंच जाना है। ये 2.5 घंटे पहले आपको वहां पहुंचना ही पहुंचना है। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात जो है आपको कि वहां पे जाने से 3-4 घंटे आप देखिए बेटा, आप लोग जानते हैं सब जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी मेल हैं स्टूडेंट्स हैं, उनका सेंटर मंडल से बाहर गया है और जितनी लड़कियां हैं उनका सेंटर जिले से बाहर गया। तो थोड़ा दूर तो गया ही है आप लोगों को। आप लोगों को एक सुविधा मिल गई है कि आपको फ्री में बस मिल जाएगा। बस से आपको जाना है, आपको तीन तीन प्रतिलिपि लेकर जाना है। आप लोग ध्यान रखना, बस वाले को 3 प्रतिलिपि देना है। तो आप लोग चार, कम से कम 4-5 फोटो काफी जरूर आप एडमिट कार्ड का करवा लीजिए। तो आपको इसके बाद में मैं बताऊंगा आप लोगों को कि वहां पे जाने, इसलिए आप लोग देखिए ट्रैफिक बहुत ज्यादा होगा, भीड़ बहुत ज्यादा होगा बस में। मान लो आपको बस ना मिले, इसलिए पहले ही निकले, या बस में रास्ते में कुछ खराबी हो जाए तो आप कुछ टाइम पहले ही निकल जाए, अपने सेंटर पे पहुंच जाए। 6-7 घंटे पहले ही आप लोग सेंटर पे पहुंच। उसके बाद में हम बात करेंगे सेंटर पे पहुंचने के बाद। सेंटर पे पहुंचने के बाद आप अपना सारा चीजें, डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी आधार कार्ड, पैन कार्ड, डीएल, सारी चीजें आप डॉक्यूमेंट लेकर जाना। पेन बेटा जरूर रख लेना, पेन भी लेकर जाना है आप लोग को। पेन जरूर आप लोग लेकर जाइएगा, क्योंकि हो सकता है पेन वहां पे ना मिले, तो आप लोग पेन जरूर लेकर जाइएगा। और आधार कार्ड ओरिजिनल प्रतिलिपि लेकर जाना, फोटो कॉपी के साथ साथ ओरिजिनल भी जरूर रखना। और साथ में 2 फोटो रख लेना बेटा, आप लोग 2 फोटो जरूर रखना, क्योंकि हम ऐसा ये नहीं चाहते कि आप वहां सेंटर पे जाएं, ऐसी दिक्कत है कि आप फोटो जमा करें, फोटो ना हो, उसके बाद दोबारा आपको वापस आना पड़े, पेपर आप लोग का जो सपना हो सपना ना पूरा हो पाए। तो इसलिए आप लोग सारी सुविधाओं के साथ जाना। और वहां जाने के बाद में बेटा आपको रिलैक्स रहना। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट बात है, पेपर देने से पहले आपको रिलैक्स ही रहना। रिलैक्स रहेंगे तो पेपर बहुत बेहतरीन होगा, रिलैक्स नहीं रहेंगे तो पेपर बेटा अच्छा नहीं होगा। क्योंकि मेंटली जो प्रेशर होता है ना, उससे पेपर कभी अच्छा नहीं होता। आप मेंटली अगर आपका दिमाग सही काम करेगा तो पेपर के टाइम पे भी अच्छा काम। तो आपको समझना बेटा, आप सेंटर पे पहुंचने के बाद में आपको पेपर कैसे करना है ये समझना है। आपको पेपर करना कैसे ये समझना है कि किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन कर रहा है। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है।
क्योंकि अक्सर हम देखते हैं बच्चा जब पेपर देने जाता है, टाइम मैनेजमेंट में ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। तो टाइम मैनेजमेंट बेटा आपको कैसे करना है, आप जानते हैं कि 4 सब्जेक्ट आते हैं बेटा आपके, मैथ्स आता है, रीजनिंग आता है बेटा, हिंदी आता है और जीएस आता है बेटा। 4 सब्जेक्ट आपके आते हैं। हिंदी बेटा आपका 20 क्वेश्चन आता है, रीजनिंग आपका बेटा 55 क्वेश्चन आता है, हिंदी आपका बेटा 37 क्वेश्चन आता है और जीएस आपका बेटा 38 क्वेश्चन आते हैं। टोटल आपको जानते हैं 150 क्वेश्चन का आपका पेपर होता है और 2 घंटे का आपको टाइम मिलता है, 2 आवर्स, 2 घंटे का आपका टाइम। अब इस 2 घंटे में आपको मैनेज कैसे करना है, आप करेंगे कैसे पेपर को? देखिए, बहुत से यूट्यूब पे बहुत तरीके की बातें बताते हुए आपको पेपर कैसे करना है, किस तरह से करना है, लेकिन मैं एक सलाह देता हूँ, एक बार आप जरूर ट्राई करना। मैं बता रहा हूँ बेटा, ध्यान देना। सबसे पहले एक चीज समझना, हम देखे हैं कि कुछ लोग को अब कहना है कि सबसे पहले हिंदी और जीएस एक साथ में कर लें, फिर मैथ और रीजनिंग लास्ट में करें। मेरा क्या मानना होता है बेटा, मैथ रीजनिंग और मैथ एक साथ में करेंगे बेटा, आपका पेपर उस हिसाब से सही नहीं जाएगा जिस हिसाब से होना चाहिए। रीजन क्या होता है, आप कोई चीज लगातार करते जाएंगे, आप देखिए आप अभी 20-25 क्वेश्चन लगातार कैलकुलेशन कर दीजिए, आपका दिमाग थोड़ा काम करना बंद कर देगा, वही क्वेश्चन आपको करने में ज्यादा टाइम लगेगा। आप लोग देखते होंगे इस तरह क्यों करते हैं बच्चे कि वही क्वेश्चन अगर वहां पे करते नहीं होता, घर पे आने के बाद में क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि वहां पे क्या होता है, दिमाग आपका थक जाता है। तो आपको पेपर कैसा देना है, सबसे पहले बेटा आपको हिंदी करना है, हिंदी के बाद में आपको जीएस नहीं करना बेटा, आपको मैथ्स और रीजनिंग में से कोई एक बार उठाना है जो आपका अच्छा हो। मैथ अच्छा हो तो मैथ पहले करें, रीजनिंग अच्छा हो तो आपका रीजनिंग, दोनों में से कोई उठा सकते हैं। मान लीजिए आपने रीजनिंग अच्छा है तो रीजनिंग करें। अब हिंदी करेंगे बेटा, फिर रीजनिंग करेंगे। हिंदी में आपको दिमाग टेंशन नहीं होगा, रीजनिंग करेंगे थोड़ा दिमाग प्रेशराइज होगा, फिर आप इसके बाद में जीएस करेंगे, फिर थोड़ा आपका दिमाग रिलैक्स हो जाएगा। जब रिलैक्स हो जाएगा उसके बाद फिर आप मैथ करेंगे, तो बेटा देख लेना पेपर बहुत अच्छा होगा, दिमाग फिर काम करना शुरू कर देगा। इसलिए पहले हिंदी, फिर रीजनिंग, फिर जीएस, फिर मैथ। और अब ये जरूरी, सबसे जरूरी बात है तो बेटा क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने हैं। आपको सबसे पहले देखो टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। पहली बार में सारे क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है, और आप जानते हैं कोई भी सब्जेक्ट होता है उसमें 2-3 क्वेश्चन टाइम टेकिंग जरूर देता है आपको, कि बच्चा फंस जाए और उसके आगे बढ़ना पाए, वहां से टाइम खराब। तो आपको हिंदी में देखो पहले टर्म में हिंदी करना है। आपको हिंदी में आपको 28 से बेटा 30 क्वेश्चन हिंदी के करने हैं। 28 से 30 क्वेश्चन आपको करने हैं। ये बेटा आपको 7 से 8 मिनट से ज्यादा नहीं लगने चाहिए, 7 से 8 मिनट। फिर आपके रीजनिंग के करने हैं, आपके 30 से 35 क्वेश्चन रीजनिंग के करिए 55 में। ये आसान क्वेश्चन, जो आसान हो, जो टाइम नहीं लग रहा हो, बिल्कुल टाइम लग रहा हो, उस क्वेश्चन को भी 30 से 35 क्वेश्चन, इसमें आपको टाइम देना है। 30 से 35 क्वेश्चन में 30 से 35 मिनट ही टाइम देना है। उसके बाद में बेटा आपको जीएस करना है। जीएस में आपको करना है 25 से 28 क्वेश्चन जीएस के करने हैं, जो आसान हो, जो आपके आते हो एकदम, ये इसमें अंधी नहीं, तुक्का नहीं लगाना, जो आते हो। 25 से 28 ये भी बेटा आपका 7 से 8 मिनट में आराम से हो जाएगा। और मैथ के आपके 15 से 17 क्वेश्चन आपको करने हैं, लास्ट के आपके 15 से 17 मिनट में, याद रखें। अब बेटा ये जो 15-17 क्वेश्चन होगा, मैं बता रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ आपको, फटाफट क्वेश्चन होगा 15-17। मैथ का जैसे 2-3 क्वेश्चन, 2 ही क्वेश्चन ऐसा आएगा तो टाइम टेकिंग वाला होगा क्वेश्चन, कि बच्चा उसमें फंस जाए। वो 2 क्वेश्चन को आपको बिल्कुल टच नहीं करना, उसको छोड़ देना, आगे बढ़ जाना। अब ये इतने क्वेश्चन कर लिए, मान लीजिए इतना क्वेश्चन किए बेटा, देखिए कितना क्वेश्चन हो गया। अगर हम बात करते हैं 30-30, 60-60, 20, 80, 10, 90, 10, 100 क्वेश्चन आपके हो गए। 100 क्वेश्चन आपके बेटा हो गए, 100 क्वेश्चन। और टाइम कितना लगा, 7 7 और 30, 7 7 14, 14 30 और 15 15 15 30 30, 60 मिनट। 100 क्वेश्चन बेटा आपके 60 मिनट में होंगे, जो कि आपके बेटा एग्जैक्ट सही क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन आपका एकदम सही हो गया 60 मिनट में, आप 1 घंटे में पेपर 100 क्वेश्चन चारों सब्जेक्ट अटैच करें। अब ये 100 क्वेश्चन करने के बाद में बेटा आप इसको गोला करिए। अब ये नहीं कि फिर आप क्वेश्चन करने लगे, अब पहले 100 क्वेश्चन को गोला कर लीजिए। अब तेजी से गोला करना है, और गोला करने के लिए बेटा आपको 12 से 13 मिनट लगने चाहिए। गोला करिए, 12 से 13 मिनट लगेगा, आराम से गोला हो जाएगा 12 से 13 मिनट में 100 क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। हड़बड़ाने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि आप हम देखते हैं बच्चों का गोला करने में भी गलती हो जाती है। गोला बेटा आपको जैसे ये गोला है तो आपको प्रॉपर वे में पूरा पूरा भरना है, ये नहीं कि बीच में खाली छोड़ दे, पूरा भरना है। बढ़िया से गोला भरिए और पूरा इस तरह से भरना है, बढ़िया गोला। ठीक है बेटा, गोला पूरा भर के आना है, यानी कि जल्दी जल्दी करके। एक कभी क्या होता है बेटा, आप बच्चा क्वेश्चन करता है, एक क्वेश्चन मिस्टेक हुआ, उसी से 4-6 क्वेश्चन लगातार गलती होगा भरते भरते, तो 4-6 क्वेश्चन में गलती हो गई, वहीं सिलेक्शन से बाहर हो गया। तो आपको बिल्कुल ये काम नहीं करना, जैसे गोला भरने में दिक्कत करे, एक भी क्वेश्चन गलत ना हो गोला भरने।
उसके बाद में आपके बचा बेटा 12 से 13 मिनट और निकाल लेंगे एक घंटे में, तो बचा आपके पास 60 मिनट बचे थे, उसमें से 12 से 13 मिनट निकाल देंगे तो आपके पास बचेगा 48 मिनट। 48 मिनट बेटा बचेगा। इस 48 मिनट को अब जो क्वेश्चन करना है, चारों सब्जेक्ट के क्वेश्चन करना है, उसको कैसे करना है, जो भी क्वेश्चन करिए उसको डायरेक्ट गोला भरते चलिए, ये नहीं कि अब फिर चारों कर ले फिर गोला भर, नहीं, जो क्वेश्चन बचा है जिसको क्वेश्चन को कर रहे हैं उसको गोला भरते हुए चलिए। जैसे आपको अब ये इसमें बचा है, मान लो आप इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन कम से कम और करिए, 3 से 4 क्वेश्चन जो आपको थोड़ा सा लग रहा हो कि हाँ टाइम वाला है, या 3 से 4 क्वेश्चन कम से कम आराम से आप अगर 28 से 30 किए हैं तो 3 से 4 क्वेश्चन आप बेहतरीन तरीके से आराम से कर सकते हैं। और इसमें 3 से 4 क्वेश्चन करने में बेटा 2 से 3 मिनट लगना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा एकदम नहीं लगना चाहिए। उसके बाद में हम रीजनिंग की बात करें, 30 से 35 किए हैं, 20 क्वेश्चन बचे हैं, इस 20 क्वेश्चन में 12 से 15 क्वेश्चन के बीच में बेटा होना चाहिए, और इसमें टाइम जो लगना चाहिए, मान लीजिए आपका 15 से 17 मिनट टाइम लग गया, कोई दिक्कत नहीं, 15-17 मिनट लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप 12 से 15 क्वेश्चन करिएगा, ठीक है। उसके बाद में आप जीएस की बात करते हैं, जीएस में 25 से 28 किए हैं तो 3 से 4 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं, और इसका भी टाइम 2 से 3 मिनट लगेगा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। और आपका रीजनिंग का 2 क्वेश्चन जो टफ आएगा बेटा, 2-3 क्वेश्चन, उसको आप 15 मान लो किए हैं तो 15 से 17 किए हैं, 15 किए तो 5 क्वेश्चन बचे, 5 में आप 2 से 3 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं बेटा, बिल्कुल कर सकते हैं, और इसमें टाइम लगना चाहिए आपको 5 मिनट मान लो लग गया। अब बताइए टोटल टाइम कितना हो गया। अब अगर क्वेश्चन जोड़ेंगे 100 तो आपका फिक्स है, सही है, प्लस 3 क्वेश्चन मान लेते हैं, 12-3 15, 15-3 18, 18-2 20, 20 क्वेश्चन आपका और हो गया, मतलब आप 120 क्वेश्चन कर दिए। और टाइम जो बेटा आपका लगा, जो टाइम लगा आपका 2 मिनट यहाँ लगा, 15 मिनट यहाँ लगा, 15-2 17, 15-2 17 और 17-2 19, 19 19 और 5 19-5 24, 24 मिनट और आपका लग गया टाइम। तो अभी आपके पास भी टाइम बच गया, अभी भी आपके पास टाइम बच गया, 48 मिनट बचते थे, अभी 24 मिनट टाइम बच गया है। आप 24 मिनट को बेटा कहीं भी क्रीज कर सकते हैं, दोबारा रिवीजन कर ले, जो गलतियां हुई एक बार देख ले, आपको बहुत बेहतरीन तरीके से आप 2 घंटे में पेपर को सॉल्व कर सकते हैं और बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। 120 प्लस स्कोर कर लेंगे बेटा, आप सेफ जोन में है, याद रखना सेफ जोन में है, ये मेल की बात कर रहा हूं मैं। आप 120 प्लस कर लेंगे, आप सेफ जोन में है, आपका सिलेक्शन फिक्स है, पक्का है। 120 मतलब बेटा होता है 240, 240, और 240 नंबर पे बेटा 100% मैं बता रहा हूँ सिलेक्शन हो जाएगा। 240 नंबर जिसका बच्चे का क्वेश्चन है, 240 में सिलेक्शन होना ही होना है। मुझे पता है आप लोग बहुत अच्छे से मेहनत किए हैं और आपका मेहनत जो है बेकार नहीं जाएगा, आप लोगों का सिलेक्शन होगा ही होगा। बस मैं यही बताने आप लोगों को आया था कि आप लोग को क्वेश्चन करना कैसे है। एक चीज ध्यान रखना बेटा, समय से 2 से 3 घंटे पहले आप जरूर पहुंच जाना। वो बच्चे जिनका आधार कार्ड केवाईसी नहीं करवाना है, जिनका केवाईसी नहीं करवाना है वो 2-3 घंटे पहले पहुंच जाएंगे, और जिनको केवाईसी करवाना है बेटा वो कम से कम 5 घंटे पहले सेंटर पे पहुंच जाएंगे। ये अनिवार्य है, ये जरूरी है। साथ में आप लोग आधार कार्ड ओरिजिनल लेकर जाना, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी और डीएल, जो भी हो आप सब लेकर जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ में इसके फोटो कॉपी करवा लीजिए, फोटो कॉपी, और 2 फोटो जरूर रख लीजिएगा, 2 फोटो जरूर रख लीजिएगा, क्योंकि बेटा फोटो नहीं रहता, मान लो जरूरत नहीं पड़ती, मान लो मांग ले तो आपके पास फोटो होना चाहिए, नहीं कि आप फोटो खिंचवाना जाना पड़े। ये सारी चीजें आप जरूर करके एक बार इस वीडियो को जरूर देख लेना, तभी सेंटर पे जाना और बहुत फायदा होगा, मैं गारंटी दे रहा हूं बेटा बहुत फायदा होगा। बस इतना ध्यान रखिए कि इस तरह से अगर आप पेपर देंगे, क्योंकि आपका जो वर्दी का सपना है बेटा लेना है, मतलब लेना है, आप वर्दी लेंगे, मुझे पता है आप लोग जरूर कामयाब होंगे। बस आप लोगों के अंदर पॉजिटिव थिंकिंग होना चाहिए, कुछ लोगों से बचना है, नेगेटिव प्रकार के व्यक्तियों से बचना है, तो जो नेगेटिव बातें करते हैं उनसे बिल्कुल दूर रहना है, अपने हिसाब से पढ़ाई करना है। और आप जितना पढ़ाई करिए हैं आपको ये माने कि मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो गई है, अब नहीं पढ़ पाएंगे बेटा, तो अब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जिनका पेपर 23 तारीख को है, आराम से रिलैक्स करें अपने माइंड को और माइंड सेट करके पेपर बढ़िया से देने जाएं बस। और मेरे तरफ से सभी बच्चों को, सभी विद्यार्थियों को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पेपर देकर आए और सिलेक्शन लेकर आए, मेरा सपना है और आपके घर वालों का भी बेटा सपना है कि आप लोगों का सिलेक्शन हो, और मेरा भी सपना है आप लोगों का सिलेक्शन हो। बस यही बताने के लिए आया था। धन्यवाद,
जय हिंद, जय भारत।